भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सेल्स को कब रिकॉर्ड करूँ अपने अकाउंट्स में? जब मेरे को ऑर्डर मिलता है तब, जब एडवांस पेमेंट मिलता है तब, या मैं कस्टमर को माल डिलीवर करता हूँ तब, या मेरे को पूरा पेमेंट मिलता है तब, या मैं बिल काटता हूँ तब, या वारंटी पीरियड एक्सपायर होता है तब। आखिर मैं कब रिकॉर्ड करूँ सेल्स को अकाउंट्स में? और तो और ये दिन में 10 कस्टमर आते हैं, 10 बार चाय मंगाई जाती है 5-5 रुपए की, तो क्या मैं 5-5 रुपए की एंट्री करूँ? और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? भाई सॉल्यूशन है कुछ इसका? तो देखा आपने मिस्टर वरी कुमार कितना परेशान थे। अक्सर अकाउंटिंग करते वक्त हमें ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करना ही पड़ता है। इन्हीं सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा इस क्लास का टॉपिक भी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन से। आखिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन कहती क्या है, देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस विच आर डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। यानी कि ये एक ऐसे रूल्स हैं जो कि बनाए गए हैं अकाउंटिंग करने में हेल्प करने के लिए। जैसे कि अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मिस्टर वरी कुमार थे, वो बड़ा परेशान थे कि उनको सेल कब रिकॉर्ड करनी है, डिलीवरी पे करनी है, बिल बनाने पे करनी है, वारंटी एक्सपायर होने के बाद करनी है या कब करनी है। तो उनके लिए एक रूल बना दिया गया कि आपको इस टाइम पे सेल रिकॉर्ड करनी है, जो कि हम आगे चल के एक एक करके सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें आएगा। इनका एक और नाम भी है, वो है देखिए गैप, GAAP, जिसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आपको एग्जाम में मिलता है कि व्हाट इज गैप, तो भी आपको यही वाली डेफिनेशन लिख कर आनी है। अब एक लाइन और लिखी हुई है यहां पे, क्या लिखे? दे आर नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर। स्टैटिक मतलब रिजिड, ये रिजिड नहीं है, यानी कि साइंस की प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है कि एक बार ग्रेविटी बन गई तो वैसा ही चलेंगे प्रिंसिपल्स सारी जिंदगी। ये है डायनामिक, यानी कि वक्त के साथ बदलेंगे। जैसे बिजनेसेस बदलेंगे वैसे अकाउंटिंग करने के प्रिंसिपल्स बदलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। इन तीन को कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, हम अपने दिमाग में ये सोच के बनाएंगे कि जो बिजनेस है वो लंबे समय के लिए कंटिन्यू रहेगा, वो नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को सोचकर हमने करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी को बांटा गया है। नॉन करेंट वो जो कि लंबे समय के लिए हैं, और करेंट वो जो कि 1 साल के अंदर हमें पे करनी पड़ेंगी या हमें मिल जाएंगी कैश में। अब आते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? Any policy or method once adopted should be consistently applied from one period to another period। अब क्या होता है अकाउंट्स में, कई बार 2-3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है आपके कोर्स में भी आएगा जब हम करेंगे, उसमें 2 मेथड दिए गए हैं, एक SLM, एक दिया गया है WDV। दोनों में से हम कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। अब हमने एक मेथड जो यूज कर लिया एक बार, वो हमें हर साल के लिए वही मेथड यूज करना है। वो ये कहता है कंसिस्टेंटली अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। ऐसे ही स्टॉक होता है, उसको हम वैल्यू कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि एक मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इनमें से हम कोई भी एक मेथड हमने एक बार यूज कर लिया, वो हमें कंसिस्टेंटली अप्लाइड करना है, हर साल के लिए हम बार बार बदल नहीं सकते। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? Revenue is recorded when sales are made and expenses are recorded when they actually incurred, irrespective of cash received, paid or not। इसका मतलब है कि हम इनकम या एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करें, हमें जब कैश मिल रहा है तब, या जब वो हो रहे हैं तब। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब वो हो रहे हैं तब रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हमने सेल करी, भले कैश में करी या उधार करी, हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना है। हमारा कोई एक्सपेंस हो गया, हमने परचेज करी मान के चलिए, तो हमें रिकॉर्ड कब करना है? जब कैश पे करेंगे या फिर जब हम उसे खरीदेंगे तब। तो हमें रिकॉर्ड करना है जब हम उसे खरीदेंगे। कैश से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो यहां पे लिखा गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड और नॉट। यानी कि हमें दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, कैश के भी और उधार के भी। अभी तक जो हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े हैं वो थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट डाउन दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको वही 3 प्रिंसिपल लिख कर आने हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। अब हम आते हैं अगले प्रिंसिपल पे, जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं अपनी फर्स्ट क्लास में 11th की। उसमें मैंने बताया था कि बिजनेस और उसका ओनर
हम दोनों को सेपरेट ट्रीट करते हैं। देखिए यहां पे लिखा है बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि जो बिजनेसमैन है और उसका ओनर है उसको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे। इस वजह से हम कैपिटल की एंट्री करते हैं कि जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया वो कैपिटल, ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया वो ड्रॉइंग्स, तो हम उनकी भी एंट्री इसमें करेंगे। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू दी बायर। ये आ गया मिस्टर वरी कुमार वाली परेशानी। याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मिस्टर वरी कुमार थे, वो पूछ रहे थे आपसे कि सेल कब रिकॉर्ड करनी है, बिल बनाने पे रिकॉर्ड करनी है, पेमेंट लेने पे करनी है, एडवांस पे करनी है, डिलीवरी पे करनी है, कब करनी है? तो मिस्टर वरी कुमार जरा ध्यान से सुनिए, इसमें आपको सेल तब रिकॉर्ड करनी है जब आपकी ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है बायर को, यानी कि जो उसका मालिकाना हक है, ओनरशिप है, वो हमने सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दी। यानी कि ये जनरली कब होता है? जब बिल बनता है तब। तो आपको कब रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू? जब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होती है तब। इसके आगे के जो भी प्रिंसिपल्स है वो हम करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो मिस्टर वरी कुमार हमने आपकी एक परेशानी तो सॉल्व कर दी, अब आपकी जो सेकंड परेशानी थी चाय की 5-5 रुपए की एंट्री हमें कैसे करनी है वो आपको पता चलेगा पार्ट 2 वीडियो में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं आपसे इस पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बाय।